रूपा, मैं तुमसे मिलने कल फिर आऊंगा, विवेक अपने कपड़े समेटते हुए बोला। नहीं, कल से मत आना। कल मेरा आदमी घर आने वाला है। मैं किसी भी तरह के लफड़े या बदनामी में नहीं पड़ना चाहती। रूपा विवेक से बोली। अरे नहीं, सूरत इतना नज़दीक नहीं है। उसके आने में कम से कम 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, विवेक रूपा को अपनी बाहों में कसते हुए बोला। रूपा बाँह छुड़ाकर बोली, 2 दिन पहले ही बता चुका है कि वह गाड़ी पकड़ चुका है। कल वह घर भी पहुंच जाएगा। विवेक मायूस होता हुआ बोला, जैसी तेरी मर्जी। दिन में एक बार तुझे देखने जरूर आ जाया करूंगा। ठीक है, आ जाना, रूपा हंसकर उससे बोली। विवेक पीछे के दरवाजे से बाहर हो गया। अपने घर जाते समय विवेक रूपा के बारे में वह सब सोचने लगा जो रूपा ने उसे बताया था। रूपा के घर में सास-ससुर और पति के अलावा और कोई नहीं था। रूपा का पति संजय अक्सर काम के सिलसिले में गुजरात की कपड़ा मिल में जाया करता था। वह वहां तब से काम कर रहा है जब उसकी रूपा से शादी भी नहीं हुई थी। संजय को गुजरात गए 3 महीने बीत गए थे। कस्बे में मेला लगने वाला था। रूपा संजय को फोन पर बोली, तुम घर पर नहीं हो, इस बार का मेला मैं किसके साथ देखने जाऊंगी? माँ पिताजी तो जा नहीं सकते। संजय ने रूपा को गांव की औरतों के साथ मेला देखने को कहा। ये सुनकर रूपा का चेहरा खुशी से खिल उठा। एक रात गांव की कुछ औरतें समूह बनाकर मेला देखने जा रही थी। रूपा भी उनके साथ हो ली। घर पर रखवाली के लिए सास-ससुर तो थे ही। मेले में रंग बिरंगी सजावट, सर्कस, झूले और न जाने मनोरंजन के कितने साजो सामान थे। उन सबको निहारती रूपा गांव की औरतों से बिछड़ गई। अब रूपा घर कैसे जाएगी? वह डर गई थी। मेले से उसका मन उचटने लगा था। उसे घर की चिंता सताने लगी थी। उसने उन औरतों की बहुत खोजबीन की, पर उनका पता नहीं चल पाया। रात गहराती जा रही थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों को जाने लगे थे। रूपा भी डरते डरते घर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल दी। रूपा की शादी को अभी 2 साल हुए थे। अभी तक उसे बच्चा भी नहीं हुआ था। तीखे नाकनकरा, होंठ लाल रस भरे, गठीला बदन रस की गगरी की तरह उभार, सब मिलाकर वह खिला चांद लगती थी। इसलिए तो संजय मरमिटा था रूपा पर और उसको खुश रखने के लिए हर ख्वाहिश पूरी करता था। रूपा के गदराए बदन को देखकर दुमनचले मेले में ही लार टपका रहे थे। अकेले ही घर की ओर जाते देख वे भी अंधेरे का फायदा उठाना चाहते थे। रूपा भी उनकी मंशा भांप गई थी। घर की ओर जाने वाली पगडंडी पर वह तेज कदमों से चली जा रही थी। वे पीछा तो नहीं कर रहे, इसलिए पीछे मुड़कर देख भी लेती। मनचले भी तेज कदमों से रूपा की ओर बढ़ रहे थे। वह बदहवास सी तेजी से चली जा रही थी कि अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ी। तभी एक नौजवान ने सहारा देकर रूपा को उठाया और पूछा, आप बहुत डरी हुई हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, रूपा उठते हुए बोली। शायद मेला देखकर आ रही हैं। कहाँ तक जाना है? नौजवान ने पूछा। पास के सूरतपुर गांव में मेरा घर है। 2 मनचले मेरा पीछा कर रहे हैं। जिन औरतों के साथ में आई थी वे पता नहीं कब घर चली गईं। मुझे मालूम नहीं चला। बदहवास रूपा ने एक ही सांस में सारी बातें उस नौजवान से बोल दी। जिस नौजवान ने रूपा को सहारा दिया उसका नाम विवेक था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी उसी गांव का हूं, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। रूपा डर गई थी। डर के मारे वह विवेक का हाथ पकड़कर चल रही थी। कभी कभार दोनों के शरीर भी एक दूसरे से टकरा जाते। कुछ देर बाद विवेक ने रूपा को उसके घर पहुंचा दिया। रूपा ने शुक्रिया कहा और अगले दिन विवेक से घर आने को बोली। विवेक उसी दिन से रूपा के घर आया करता था, उससे ढेर सारी बातें करता, मजाक मजाक में रूपा को छूता भी था। रूपा को भी अच्छा लगता था। एक दिन विवेक रूपा के गाल चूमते हुए बोला, आप बहुत सुंदर हैं, मेरा बस चले तो। रूपा मुस्कुराकर पीछे हट गई। इसके बाद विवेक ने रूपा को बाहों में जकड़कर एक बार और गालों को चूम लिया। रूपा कसमसाते हुए बोली, यह अच्छा नहीं है, क्या कर रहे हो? संजय अक्सर घर से बाहर ही रहता था, इसलिए रूपा की जवानी भी प्यासी मछली की तरह तड़पती रहती। छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर विवेक के आगे वह समर्पित हो गई और वे दोनों एक हो गए। दोनों ने जमकर गदराई जवानी का मजा उठाया। रूपा खुश थी। उस दिन के बाद से ही यह सिलसिला चल पड़ा। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत खुश होते। एक दिन विवेक ने रूपा से पूछा, तुम सारी जिंदगी मुझसे इसी तरह प्यार करती रहोगी ना? नहीं, रूपा बोली। क्यों? लेकिन मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह प्यार नहीं, हवस है विवेक। आजमा कर देख लो, विवेक बोला। विवेक, तुम अपने एहसानों का बदला चुकता कर रहे हो। जिस दिन मुझे लगेगा तुम्हारा एहसान पूरा हो चुका है मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी और तुम भी अपनी अलग ही दुनिया बसा लेना, रूपा उसे समझाते हुए बोली।
आज विवेक को रूपा की कही हुई हर बात जेहन में ताजा होने लगी थी कि कल संजय के घर पहुंचते ही उस एहसान का कर्ज चुकता होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें